बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 इंटीग्रेशन। इसमें आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द डेफिनेट इंटीग्रल्स का। देखें, अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये एफ ऑफ एक्स हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद ये इसका आंसर आ गया, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें अंडर सर्टेन लिमिट्स, तो मिसाल तौर पे अगर आप यूँ समझ लें, तो ये फंक्शन है और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं अबाउट द लिमिट्स से, ये a है और यहाँ पे b है, यानी a टू b के तहत अगर आप इसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो देन इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a टू b, कि ये जो है कैसे बनेगा, इज डिनोटेड बाय a टू b f ऑफ x dx, ऐसे लिखेंगे। यानी उसके पर अगर हम a से b तक इसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो फिर ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन था, इसकी लोअर साइड पे लोअर वैल्यू a लिख दी और ऊपर वाली वैल्यू अपर लिमिट आ जाएगी। ये लोअर एंड अपर लिमिट्स इसकी कहलाती हैं। ये इस तरह से लिखा जाएगा फिर, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंड इट इज एवेल्यूएटेड एज, ये देखें, ये a टू b f ऑफ x dx, इसका देखें आंसर क्या लिखा था हमने, 5x प्लस c था। अब आपने ये कर लेना है कि ये लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई कर दी, और इन लिमिट्स के अप्लाई करने का मकसद क्या हो गया, पहले आपने अपर लिमिट पुट कर देनी है और बाद में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 ऑफ b प्लस c, ये अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट लेंगे तो 5 ऑफ a प्लस c। ये देख लें, ये जहाँ पे x था उस x की जगह हमने b पुट कर दिया, और फिर माइनस का साइन, फिर जहाँ x था उसकी जगह लोअर लिमिट यानी a पुट कर दी, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो c तो कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 5 ऑफ b माइनस 5 ऑफ a, तो ये इसका आंसर आ गया। और ये क्या है, क्योंकि इसका डेफिनेट आंसर है एज 5 ऑफ a 5 ऑफ b minus 5 of a is a definite answer. That's why the integral is termed as definite integral. इसलिए हम इसे डेफिनेट इंटीग्रल का नाम दे देते हैं, क्योंकि इसका एक डेफिनेट आंसर है। और इसमें a और b क्या चीज़ें हैं, एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट। हियर a इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड b इज कॉल्ड अपर लिमिट, कि ये इस इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट्स कहलाती हैं। फिर आप ये देखो कि इसके डेफिनेट इंटीग्रल की ये एक और प्रॉपर्टी भी है कि उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर a टू b f ऑफ x dx है, अगर आप इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह, लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह, तो ये माइनस का साइन आ जाता है।
ये बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कि ये आप माइनस के साइन के साथ भी लिख सकते हो फिर, कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम आ रही हैं तो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास ये सिमेट्रिक फंक्शन है तो आप वैल्यू को डबल करके लिख सकते हो, एक वैल्यू निकाल के उसका डबल कर लो तो टोटल वैल्यू भी आ सकती है। इसको आगे देखें, हम अभी डिटेल में इसे बाद में करेंगे। हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, तो मैंने आपको साथ साथ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम ब्रेक करें इंटीग्रल को, ये हमने एक प्रॉपर्टी बताई, और इसी तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रल ए से बी है तो आप इसको ए टू सी और प्लस सी टू बी ऐसे लिख सकते हैं, जबकि ये क्या है, सी जो है वो ए से ग्रेटर है और बी से लेस है। तो सी के ऊपर ब्रेक करके पोर्शन बना सकते हैं ना। आप यूँ समझ लें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप ए से सी तक ले जा सकते हैं, फिर सी से बी तक। तो ये ए से सी और सी से बी तक आप लेके जा सकते हैं इसी तरह से। तो ये बात आपके लिए इजी होगी कि हम आगे इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में आपको मैं बताता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे अप्लाई हो सकता है। एक्सरसाइज 3.6। इंटीग्रेशन की टेक्निक्स तो सारी की सारी सीख चुके हैं, इसलिए हम इसके जस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम नहीं करने लगे। देखें क्वेश्चन नंबर 2 अगर लेते हैं, -1 to 1 और x टू द पावर, ये दिया हुआ है x टू द पावर 1/3 + 1। ये कहा गया कि आप इसे इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेशन का वही पुराना तरीकाकार, -1 to the 1, एक पावर आप ये पहले सेपरेट कर लें इसे, ये सेपरेट कर लिया। अब इसके ऊपर रूल अप्लाई कर दें, एक पावर आपको पता है पावर रूल, एक पावर ऐड होगी, वही पावर डिवाइड करेंगे, और ये लिमिट फ्रॉम -1 to 1, फिर 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, इसके ऊपर भी लिमिट यही -1 to 1। ये कितना हो गया, 4/3, ऊपर जाके ये 3/4 हो गया। और क्या तरीकाकार बताया था, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं x की जगह, तो 1 की पावर 4/3, फिर -1 की पावर 4/3, ठीक हो गया, प्लस अपर लिमिट 1, फिर माइनस लोअर लिमिट -1। देख लें, पहले x की जगह 1 पुट किया और फिर x की जगह -1 पुट किया, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। 1 पुट किया x की जगह, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट -1, और ये आंसर क्या है, 1 है। ये भी आंसर 1 है, क्यों, -1 की इवन पावर है ना, 4 इवन है, ये +1 हो जाएगा, और ये 1 + 1 2, ये तो 0 हो गया, तो 2 इसका आंसर आ गया। और देख लें, अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये तमाम एक पैटर्न के हैं, 3 4 5। चलें 3 4 5 में से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है
लिमिट है फ्रॉम 1 टू स्क्वायर रूट 5 और ये वैल्यू है 2t माइनस 1 क्यूब 2t माइनस 1 क्यूब और होल पावर ये स्क्वायर रूट है। कैसे होगा? ये देखो 2t माइनस 1, ये पावर 3 और ये 1/2 है तो 3/2 हो गया। अगर आप इसके ऊपर कि कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल लगेगा। बेस का d चाहिए हमें, ये dt है, ये हमें बेस का d चाहिए तो कितना होगा? 2dt। तो ये 2dt आप बना लो, ये देखें 2dt हमने खुद से बना लिया। अब पावर रूल लगा लो, 2t माइनस 1 तो ये पावर ऐड कर ली और यहाँ पर ये पावर डिवाइड भी कर ली और लिमिट लगेगी साथ 1 से स्क्वायर रूट 5 तक। इसको कैसे लिखेंगे? ये कितना हो गया? 5/2, ये 1/2, 5/2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2/5। और लिमिट का क्या तरीकाकार समझाया था कि आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2√5 माइनस 1 टू द पावर 5/2, उसके बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट 1 है तो 2 × 1 माइनस 1 और इसकी पावर 5/2। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट कर दी। ये 2 और 2 तो कैंसिल हो रहा है तो 1/√5 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 टू द पावर 5/2 और 2 माइनस 1 1 और 1 की पावर कोई भी हो वो 1 ही के इक्वल होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लें, ये भी इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसमें लिमिट दी है 2 से स्क्वायर रूट 5 तक और ये x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। बहुत इजी, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ना ये x, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। ये देखें x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, इसका d कितना है? 2x dx। x था हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो इसका d मौजूद है, पावर रूल। अब पावर रूल अप्लाई कर लो, x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 और लिमिट लगेगी फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट 5। ये 3/2 है तो 3/2 पर जाके 2/3 हो गया। अब लिमिट लगा दें, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2, फिर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2। ये देख लें, पहले अपर लिमिट पुट की स्क्वायर रूट 5 तो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 और होल पावर 3/2 है। उसके बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट किए और लोअर लिमिट आप देखो नज़र आ रही है 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 और होल पावर 3/2। ये 2 और 2 तो कैंसिल कर लें तो ये बना 1/3, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 5 माइनस 1 4 टू द पावर 3/2 और ये 4 माइनस 1 3 टू द पावर 3/2, 1/3। ये तो 2 का स्क्वायर हो गया और पावर कितनी है? 3/2 और इसे लिख सकते हैं 3√3, 3/2 पावर को 3√3 लिख सकते हैं ना। ये इससे कैंसिल हो रहा है तो 1/3, तो 2 का क्यूब रह जाएगा और 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 माइनस 3√3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलें बस यहीं तक आज के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।